हम सूरह हज की आयत नंबर 66 का तर्जुमा तफसीर पढ़ने सुनने की साथ हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूर। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, वही रब है जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, और बेशक आदमी बड़ा ही नाशुक्रा है। इरशाद फरमाया कि तुम्हारा माबूद हकीकी वो है जिसने तुम्हें माओं के रहमों से बेजान पानी के एक नापाक कतरे से पैदा किया, तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम्हारी उम्रें पूरी होने पर वो तुम्हें मौत देगा, और फिर क़यामत के दिन सवाब और अजाब के लिए दोबारा तुम्हें ज़िंदा करेगा। और बेशक आदमी बड़ा नाशुक्रा है कि अल्लाह ताला की इतनी नेमतों के बावजूद उसकी इबादत से मुँह फेरता है और बेजान मखलूक की पूजा करता है। यहाँ पर आयत करीमा के अंदर बड़े नाशुक्रों से मुराद कुफार हैं, लेकिन उमूमी एतबार से हर एक इंसान इस आयत मुबारक में दाखिल है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अजीम शान नेमतें फरमाई कि पहले उसे जमादात के आलम से नबातात के आलम की तरफ मुंतकिल किया, फिर उसे जानदारों के आलम की तरफ मुंतकिल किया, फिर इंसान को बोलने कलाम करने की सलाहियत से नवाजा, इसे ज़ाहिरी व मानवी नेमतें अता की, तमाम मौजूद चीज़ों को इंसान का खादिम बनाया। इसलिए हर बंदे पे लाजिम है कि वह अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करे और अल्लाह तबारक व ताला की रिज़ा वाले कामों के अंदर अपने आप को जो है मशगूल करे, और ऐसे कामों से बचे कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी का कोई सबब हो। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नाकिसूहु फला तुनाज़िउन्नका फिल अम्रि वदउ इला रब्बिका इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम। तर्जमा कंजुल इरफान, और हर उम्मत के लिए हमने एक शरीयत बनाई जिस पर उन्हें अमल करना है, तो वो हरगिज़ तुमसे इस मामले में न झगड़ें और तुम अपने रब की तरफ बुलाओ, बेशक माबूद आप ही सीधी राह पर हैं। इरशाद फरमाया कि साबिक़ा दीन और मिल्लत वालों में से हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने एक मखसूस शरीयत बनाई है कि हर नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी अपनी शरीयत अता फरमाई है, लेकिन अकायद के एतबार से तमाम के तमाम अम्बिया कराम का अकीदा एक था। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि तमाम के तमाम अम्बिया कराम का अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह था, यानी तमाम ने अकीदे के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत की तरफ कौम को बुलाया है। अलबत्ता शरीयतें हर नबी की अपनी अपनी थी। जैसे हमारे आका अलैहिस्सलाम की शरीयत के अहकामात और हैं और आपसे माक़बल नबियों की शरीयतों के अहकामात और हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर मशहूर तरीन मिसाल है कि बाज़ अम्बिया कराम की उम्मतें ऐसी थीं कि अगर उनके जिस्म पर कहीं पे नजासत लग जाए तो जिस्म काटना पड़ता था, कपड़े पर नजासत लग जाए तो कपड़े को काटना होता था। इसी तरह उनकी इबादतों के लिए एक मखसूस जगह हुआ करती थी, अगर उस जगह से हटकर वो दूसरी जगह पर इबादत करते तो उनकी इबादत कबूल नहीं की जाती थी। इसी तरह वो सदका करते उसको ज़मीन पर रख देते, आसमान से एक आग आया करती थी, अगर सदक़े को ले जाए तो वो सदका कबूल हो जाता था, अगर आग उसको लेकर ना जाए तो वो सदका अल्लाह की बारगाह में उनका रद्द हो जाया करता था। इसी तरह बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन हर नबी की शरीयत जो है वो अपनी अपनी है। और अगर अम्बिया कराम की शरीयतों का आप मुताला करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्मत पर कसीर नेमतें जो है इस एतबार से भी फरमाई है। मिसाल के तौर पर आप सदक़े ही को ले लें कि माक़बल नबियों की उम्मतें सदका करती थी। हदीस पाक के अंदर बड़ी मशहूर तरीन हदीस पाक है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तुरैश शरीफ का आप अलैहिस्सलाम मुताला कर रहे थे, तो दुराने तुरैत आपने एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा। इरशाद फरमाया कि ऐसी उम्मत आएगी कि जो सदका करेगी और सदका करके गोश्त खुद भी खाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे। इरशाद फरमाया मैं उनको फिर भी सवाब दूंगा। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला उसको मेरी उम्मत बना दे। तो इरशाद फरमाया कि वो मेरे महबूब की उम्मत है। अल अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का अपने महबूब की उम्मत पर ऐसा एहसान है। इरशाद फरमाया सदका करो, कुर्बानी करो, खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। अब कबूल हुआ या नहीं हुआ वो अल्लाह ने लोगों की नजरों से उस बात को ओझल कर दिया, पोशीदा कर दिया, और महबूब की उम्मत पे ये एहसान फरमाया कि मेरे महबूब के गुलामों को एक दूसरे के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। इरशाद फरमाया खुद भी खिलाओ, गरीबों मस्कीनों को खिलाओ, और तुम्हें इस पर भी मैं सवाब अता फरमाऊंगा। और हमारे आका अलैहिस्सलाम से पहले नबियों की उम्मतों के लिए जो है इबादत की जगह मुख्तस हुआ करती थी।
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु फरमाते, सरकार फरमाते हैं, जुइलतियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा, फरमाया मेरी और मेरी उम्मत के लिए तमाम की तमाम ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया कि जब नमाज का वक्त आ जाए, फरमाया मेरा उम्मती पाक ज़मीन पर जिस भी खत्ते पर खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा, इरशाद फरमाया अल्लाह उसकी नमाज को कबूल फरमा लेगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के हम पर अज़ीम व शान एहसानात हैं। रब कदीर हम सब को अपनी इन नेमतों पर अपना शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।